बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री राम जी कहते हैं, हे प्रिय, हे सुंदरी, जंगलों में जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना, और ये नहीं कि हमेशा मिल जाए, कभी कभी तो भूखे रहना। और जंगलों में मनुष्यों को खाने वाले बहुत से राक्षस रहते, जो मनुष्यों को चुरा कर ले जाते हैं, और अगर उनकी सही पूरा व्याख्यान किया जाए तो अच्छे अच्छे धीर पुरुष सुनकर के डर जाते हैं, और तू तो स्वभाव से डरपोक है। एक चित्र, बंदर का चित्र देखकर डरने वाली सीते तो जंगलों के दुख को कैसे सह पाएगी। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे क्या कहेंगे कि राम ने ऐसी सुकोमल सीता को वन में ले गए, मुझे अपजस देंगे। और हे प्रीतम, मेरी बात को मानो और तुम घर पर रहो। इससे तुम माता पिता की सेवा करना, और जब कभी मेरी इनको याद आए तो ये तुम्हें देखकर अपने मन को सावना दे लेंगे, मेरी याद तुम्हें देखकर पूरी कर लेंगे। सीता सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, हे माते, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा भला हो, परंतु मैंने अपने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन भाई प्यारा मित्र, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते।
शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदायी नहीं। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका सर्द पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान हो। वन देवी वन देव उदारा, करें सास ससुर समसारा। उस विष किसलह साथ रे सुहाई, प्रभु संग मंज मनोह तुराई। घास फूस की जो साथरी बनी होगी, अगर आप रहेंगे तो मुझे वो भी बड़े से बड़े बेड बिछौनों से भी अच्छी होगी। कंद मूल फल अमीव आहारो, अवध सोद सत सारिस पहारो। छिन बिन प्रभु पद कमल विलोकी, रह मुदित दिवस जिम को की। सीता जी कहती, कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही योद्धा के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुख नाथ कह बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभो वियोग लवलेश समाना, सब मिले होए न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय मुझे दिखाए और बताए, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश मात्र भी नहीं है, तिनके के समान भी नहीं है। अस जिय जान सुजान श्रोमणि, लेऊं संग मोहि छाड़ो जैनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतरयामी। ऐसा मन में जानकर हे सुजान श्रोमणि, आप मुझे साथ ले जाइए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय की जानने वाले। राखो अवध जो अवध लगे, रहत न जनहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान सीता जी कहती, हे दीन बंधु, दीनों के नाथ, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार,
यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए जब वापस आएंगे तो आपको सीता नहीं मिलेगी, ये प्राण नहीं मिलेंगे। मोए मग चलत न होए हारी, छिन बिन चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। आपके साथ रहूँगी तो आपके चरणों को देखते देखकर मुझे थकावट नहीं होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलने से होने वाली थकावट को भी दूर कर दूँगी। यानी मैं आपके चरण भी दबाऊँगी और हर तरह से आपकी सेवा करूँगी। सबे भात पिय सेवा करहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरहूँ। रास्ते की जितनी भी पीड़ा होगी मैं सब हर लूँगी। पाए पखार बैठ तरु छाई, करहूँ भाव मुदित मन माही। हे नाथ, मैं आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूँगी, पंखा झोलूँगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे मौका ही कहाँ मिलेगा। शर्म कन सहित श्याम तन देखूं, कह दुख समय प्राणपति देखूं। ये प्राणनाथ, इतना समय ही कहाँ होगा कि मैं दुख मनाऊं। दुख मनाने का समय नहीं होगा। समय मही तरण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटे सब निशिदासी। बार बार मृद मूर्ति जोही, लागे तात व्यार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। ओ प्रभु संग मोहि चित निहारा, सिंध बहुज में ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात आप कहते हो जंगल में बहुत से राक्षस हैं, बहुत से निशाचर रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपके रहते मैं सब जगह सुरक्षित हूँ। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। आप कहते हैं मैं वन में तपस्या करूँगा और मैं इस घर में रह कर के विषय वियोग करूँ, ये कहाँ तक उचित है? ऐसे वचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सह पावर प्राण सियावर। सीता कहती है, नाथ, आपने मुझे साथ ना ले जाने की बात, इतनी कठोर बात कही और ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है वे पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा लगता है
कि आप मुझे छोड़ जाएंगे और ये जो प्राण हैं ये आपके वियोग का दुख सह सह कर ही निकलेंगे। आशिक ऐसी है विकल भई भारी, बचन वियोग न सके संभारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राख पराना। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई और आँखों से नीर बहने लगा। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, मुँह से वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखा तो ये अपने प्राण त्याग देगी। कह कृपाल भान कुलनाथा, परिहर सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेग करो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर अब तुम नहीं मानती तो क्या करें। बहुत तो समझाया राम जी ने, सब तरह के वनों का दुख दिखाया, समझाया कि वनों में बहुत दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। फिर भी जब सीता नहीं माने तो श्री रामचंद्र जी ने कहा सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। का कहे प्रिय बचन प्रिय समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटवाई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए और माता को भूल मत जाना। फिर दशा विधि बहुर की तोरी, देहो नैन मनोहर जोरी। सुधन सोदरी तात कब होए, जननी जियत बदन विध जोए। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र ये सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी। संसार में दुख सुख बने हुए हैं, हम तो इंसान हैं। भगवान को भी दुख सहने पड़े। कहाँ राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या, राम की माँ, आज वो भी राम के विरह में दुखी है, राम के वियोग में वो भी दुखी है। हमारी तो बात ही क्या है, चंद्रमा भी जिसे राहु ढस लेता है एक बार तो समाप्त हो जाता है और फिर भी हिम्मत नहीं हारता, दोबारा से फिर उदय हो जाता है। तो दुख के समय में कभी परेशान ना हो, ये ध्यान रखें दुख आया है तो सुख भी आएगा। हमेशा रात के बाद दिन ही होता है। दुख सुख तो ये नदी के दो पार्ट हैं। दुखों से घबराएं नहीं, लेकिन दुख और सुख के बीच की जो अवधि है इसमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग दुख को सहन नहीं कर पाते, विचलित हो जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो ये समय जो होता है दुख और सुख के बीच का समय होता है, ये सभी पे आता है। राजा राम जैसे, भगवान राम जैसे को, कृष्ण जैसे, गुरु नानक देव जैसे बड़े बड़े देवी देवताओं पर भी कष्ट आए। एक बार तो भगवान श्री राम को
नागपाश में बांध लिया था। लक्ष्मण को जब मूर्छा आई तो राम का क्या हाल था सब जानते हैं, लेकिन दुख में जो अपने आप को संभाल ले सुख भी जरूर आएगा। आज कौशल्या यही कह रही है कि वो दिन का इंतजार रहेगा जब मैं इस जोड़ी यानी राम सीता की जोड़ी को अपने सामने देखूंगी। कह कृपाल भान कुल नाथा, पर हर सोच चलो बन साथा। ऐसा कहकर राम सीता जी को साथ लेकर वन को चलते हैं। बहुर बच कह लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कबे बुलाई लगाए ही है, हर से निरखे गात सियावर। माता कौशल्या अधीर हो रही है। कौन माँ ऐसी होगी जिसका बेटा 14 साल के लिए वनों में जाए और माँ अधीर ना हो। संसार में कोई भी ऐसी माता नहीं। कहने लगी, हे तात, हे वत्स, हे लाल, हे रघुपति, हे बेटा राम, हे रघुवर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी, कब मैं तुम्हें राम कह के बुलाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे इन सुंदर अंगों को देखूंगी। ये देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल हो गई है कि मुंह से वचन भी नहीं निकल रहे। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से अपनी माँ को समझाया। वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। लख स्नेह कतार महतारी, बचन न आव विकल भर भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेहन जाए बखाना। उस दृश्य को जिसने भी देखा होगा वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। तब जान की सास पग लागी, सुनो माय में परम अभागी। फिर सीता जी कौशल्या के पैरों में लग के कहने लगी कि हे माँ, मैं बहुत अभागिन हूँ। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। आपकी सेवा का समय था, देवता ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा मनोरथ अधूरा रह गया कि जो मैं अपने सास ससुर की सेवा करती। तजब छोब जन छाड़े छो, कर्म कठिन कुछ दोष न मोह। आप शोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा ना छोड़िएगा। हम चाहे कहीं भी रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कोई दोष नहीं है। सुन सिय वचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा में किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार बार लाय और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी।
अचल होए अही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जलधारा। उन्होंने माता सीता जी को बात बार बार हृदय से लगाया और धीरे धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। सीते सास आशीष सीख, दीन अनेक प्रकार, चले नाय पद पदम सिर, अति हित बारे बार सियारे। सीता जी को कौशल्या जी ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार कौशल्या जी के चरणों में सिर नवाकर राम जी के साथ चल पड़े। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए, कंप पुलिक तन नैन सनीरा, गह चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया तब वो व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम जी के जाकर चरण पकड़ लिए। कह न सकत कुछ चितवत ठाड़े, मिन दिन जन जल ते काढ़े। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिराने हमारा। हृदय में ये सोच है कि वह विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोक हो का है कहब रघुनाथा, राखें भवन किले जही साथा। राम विलोक बंधु कर जोरे, दे गए सब सन तृण तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, मन में सोच रहे हैं। घर पर रखेंगे या साथ में ले जाएंगे। श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े हुए और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा कि साथ में चलने के लिए तैयार खड़े। बोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहो, समझ हृदय परिणाम उछाओ। तब नीति से निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुंदर श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाला आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करें सुभाव। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कही है स्वामी तुलसीदास जी ने। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करो सुभाव। माता पिता अगर कभी भी कोई भी बात कह दे तो उसमें बीच में काटनी नहीं चाहिए, उसको सिर पर धर लो। जो भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे तो अच्छा ही होगा। कहावत है, अपना मारे छां में डाले। माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरी बात नहीं कहेंगे।
लेकिन आजकल क्या देखते हैं, बच्चे जो हैं माँ बाप की बात बीच में काट देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं। इनमें बच्चों का दोष बहुत कम है, बच्चों का दोष नहीं है। कहीं न कहीं उसमें भी हम ही दोषी पाए जाते हैं। अगर हम घर का वातावरण, बड़े अगर अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे तो बच्चे भी हमारी इज्जत करेंगे। ये संसार का नियम है। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करें सुभाव, लहे लाभ तिन जन्म कर, नतरो जन्म जग जाए सियावर। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म लेना ही बेकार है। जो माता पिता गुरु और स्वामी का कहना नहीं मानता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। असजिय जान सुनो सिख भाई, करो मात पित पद से विकाई। इसलिए मेरी बात को सुनो, मेरी सीख को सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा जाने का दुख भी है, क्योंकि मेरे वनवास की बात सुनकर वो बहुत दुखी हैं। भरत भी घर पे नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। भवन भरत रिपु सदन नाही, राव विरध मम दुख मन माही। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो योद्धा सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसो भार आ जाएगा। इस योद्धा को कौन संभालेगा? राजा मेरे जाने के दुख में बड़े दुखी हैं, उठ भी नहीं पा रहे। भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है और तू भी अगर मेरे साथ चला तो योद्धा पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सवै विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारो, सब को पर है दुसह दुख भारो। रहो करो सब कर परितोषो, नत रहो तात होए बड़े दोषु। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिसकी प्रजा में, राज्य में प्रजा दुखी हो, हमारे जैसा राज्य नहीं है। यहाँ की प्रजा को देखने वाला है ही। रोड पे नदी बह रही है और यहाँ का राजा सोया हुआ है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन यहाँ का राजा आंख बंद करके सोया हुआ है, उसको चिंता ही नहीं है, फिक्र नहीं है। यहाँ राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है, नरक में भी जगह नहीं मिलती। रहो तात असनिति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। शेर बचन सुख गए कैसे, पर सत्य तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के सप्रस से कमल सूख जाता है। उतरन आवत प्रेम बस, गह चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम, तजोत काहे बसाए। प्रेमवश लक्ष्मण कुछ बोलते नहीं, अधीर हो उठे, आंखें नम हो गई और व्याकुल होकर के भगवान श्री राम जी के चरण पकड़कर कहने लगे, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आप जो कहोगे मुझे मानना पड़ेगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब और तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। दीन मोय सिकनीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीति कहुते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। मेरे तो गुरु भी आप हैं, मेरे तो माता भी आप है, मेरे तो पिता भी आप हैं। मैंने तो हमेशा ही माता पिता गुरु आपको माना है। हम जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो दाते, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो दाते, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। लक्ष्मण जी कह रहे, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में ही पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। मैंने तो हमेशा आपको ही अपने माता और पिता के रूप में देखा है, गुरु के रूप में देखा है, और तो मैं किसी को जानता ही नहीं। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रगतित निगम निज गाई।
मोर सभई एक तुम्ही स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको समय वेद ने गाया है स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नित्य उपदेश है ताही, कीरति भूत सुगत प्रिय जाही। मन कर्म बचन चरण रत होई, कृपा सिंध पर है ओ के सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्याग के योग्य है? मुझे तो आपके चरणों से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ना तो कीर्ति चाहिए, बड़ाई, संसारिक बड़ाई चाहिए कि लोग संसार में मेरी बड़ाई करें, और ना ही मुझे यश चाहिए, ना ही विभूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। करना सिंध सुबंध के, सुन मृद वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु, जान सने सचित किया है। लक्ष्मण जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राम, तुम मणि हो और मैं शेष हूँ। मणि यानी परमात्मा। आप मणि हो और मैं शेष हूँ। भला शेष कभी मणि के बगैर रहता है क्या? शेष कभी मणि के बिना रहेगा क्या? राम जी समझ गए, अब ये मानने वाला नहीं है, जिद्दी है। लक्ष्मण शुरू से जिद्दी स्वभाव का था, ये जिद्दी है, ये नहीं मानेगा। कहने लगे, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रतापूर्वक वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ। अगर माता जाने के लिए कह दे तो जल्दी आ जाना, तो वन में मेरे साथ चल पड़ो। मांगो विदा मात सन जाई, आओ बेग चलो मन भाई। जाओ, माता से विदा मांगा। मुदित भय सुन रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़ हानि। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी इतने खुश हुए कि जैसे बच्चा रोता है ना कि मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। जब तक रोता रहता है, जब तक उसको ये नहीं कहते हाँ ठीक है चल, चप्पल पहन ले, कपड़े बदल ले, चल तो हमारे साथ चल दो। जब सुनते हैं, बच्चा सुनता है ना हाँ भी साथ चलना है, तो एकदम से रोना भूल जाता है और खुश होकर के फटाफट कपड़े चेंज करने लग जाता है। लक्ष्मण भी इसी तरह से श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, आनंदित हुए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ मिल रहा हो। हर्षित हृदय मात पही आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। अंध मैंने अंधा, लोचन मैंने आंखें।
वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में नमस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। जाय जन पगनायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथ। तो माता के पास आ जरूर गए, लेकिन मन तो राम और लक्ष्मण के पास छोड़ा। अब मन में विचार कर रहे हैं कि माता ने अगर कहीं रोक लिया तो क्या होगा। माता से विदा कैसे मांगूं, कैसे कहूँ ताकि माँ मुझे रोक ना पाए। राम जी विदा नहीं मांग, लक्ष्मण जी विदा नहीं मांग रहे। क्या कह रहे हैं? पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कहे सब कथा विशेषी। गई सहम सुन बचन कठोरा, मिर्गी देख दव जन चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा कि लक्ष्मण, माँ तो समझ जाती है, बच्चे के चेहरे को देखकर माँ को पता लग जाता है, क्योंकि 9 महीने जिसने गर्भ में रखा हो उस माता से ज़्यादा ख्याल बच्चे का और कौन रखेगा। चेहरे पर उदासी की लकीर देखते ही माँ पहचान लेती है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, या तो तबीयत खराब है या कोई न कोई और कारण है। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण से उसका कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखो भा अनरथ आजो, एही स्नेह बस करब अकाजो। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, अब माता जाने नहीं देगी, वे स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, प्यार से रोक लेगी, जाने नहीं देगी। क्यों? माँ को बच्चे से बड़ा प्रेम होता है, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे अकुलाते हैं। अपनी बात नहीं कही अभी तो खाली राम के वनवास की बात कही है, अपनी बात नहीं कही, और डर रहे हैं अगर मैंने कह दिया मैं भी साथ जाऊंगा तो माँ मना कर दे, और माँ ने मना कर दिया तो सारा काम बिगड़ गया। और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। समझ सुमित्रा राम सिय, रिपु सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लख धुनै सिरे, पापिन दीन खुदाओ। सुमित्रा ने श्री राम जी और सीता जी के रूप के सुंदर शीतल और स्वभाव को याद करके अपने माथे को पीट रही है। राजा का प्रेम उनके ऊपर कितना है ये सब बातें सोचकर सिर को धूल लिया, सिर पीट लिया और कहा कि पापिन के कई तूने बड़ी बुरी घात लगाई, बहुत बुरा किया। यहाँ सुमित्रा जी की एक बात देखने को और मिलेगी। क्या कहती है आगे सुमित्रा जी?
धीरज धरो को असर जानी, सहज हृदय बोल मृदवानी। तात तुम्हारे मात विदेही, पिता राम सब भात स्नेही। समय कोसने का नहीं है, हैं? इस समय तो धीरे धरने का है। एक ही को कोस के मिलेगा भी क्या, जो हो चुका तो हो चुका। लेकिन लक्ष्मण से क्या कहती है, हे तात तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा भी यहाँ अयोध्या में क्या काम है। लक्ष्मण ने नहीं कहा कि मुझे आज्ञा दो। लक्ष्मण तो डर रहे थे कि मैंने आज्ञा मांगी और माँ ने कह दिया नहीं जाओगे, तब तो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन सुमित्रा ने देखो कितनी बड़ी बात कही कि हे लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। ऐसी माता भी बहुत कम है। अवध तहाँ जह राम निवासो, तह दिवस जह भान प्रकाशो। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जो पेशिय राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कुछ नाही। अगर राम और सीता वनवास को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मात बंद सुर सोई, से सही सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्राण प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानव राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाओ, लेत तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है जिनके मन में राम बसता है। जो राम का नाम लेते हैं वही तो पूजनीय है, वही तो संत है। जिनके मन में राम का नाम नहीं वो कैसे संत, वो कैसे पूजनीय हैं? पूजनीय हो सकते हैं क्या? क्यों सुनीता? जिनके मन में राम नहीं क्या वो पूजनीय हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। अस जिय जान संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाहो। हृदय में ऐसा जानकर हे पुत्र उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। घोर भाग भाजन भयो, मोह समेत बल जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छले, कीन राम पद ठाव कहती है मैं बलिहारी जाती हूँ, आज तूने मेरे दूध का फर्ज पूरा कर दिया। दूध का कर्ज उतारना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि अपने शरीर की चमड़ी उतार कर चरणों में रख दें तब भी दूध का कर्ज, माँ का कर्ज नहीं उतरता।
सुमित्रा कह रही है कि बेटा मैं बलिहारी जाती हूँ कि आज तूने दूध का फर्ज पूरा कर दिया। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यशाली पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है, साथ में जाने का विचार किया है। तो देरी मत करो और तुरंत साथ में जाओ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, आज के आनंद की, बोल साचे दरबार की। 2 मिनट का आज हम धीरे धीरे अभ्यास करना जरूरी है। देखिए, हम जब तक ध्यान क्रिया को जीवित नहीं करेंगे, ध्यान क्रिया को जागृत नहीं करेंगे, इसको बंद करना। अगर जब तक हम ध्यान क्रिया को